हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ सक्सेस है ना, ये सक्सेस जो बंदा हासिल किया है, इसका आज हम 13वां एपिसोड, इस सेशन का पहला एपिसोड आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे एपिसोड में आप लोगों के लिए खासकर लेके आता हूं ताकि आप इन टॉपर्स से, इन अचीव किए हुए रैंकर्स से आप कुछ सीख सकें। तो आज का जो एपिसोड है वो खासकर मोहम्मद जुनैद आलम खान। मोहम्मद जुनैद खान, इसका आलम और खान को लेकर थोड़ा इश्यू हुआ था। मोहम्मद जुनैद खान, जिसने एमयू के 9th एंट्रेंस में जनरल कैटेगरी में रैंक 1, आप बहुत जगह रैंक 1 देखते हैं तो ख्याल रखेंगे वो स्टार मार्क वाला या स्पेशल कैटेगरी वाला तो नहीं लिखा हुआ है। जनरल में रैंक 1 लाना अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको ऐसे भी केसेस दिखा सकता हूँ जिसकी कैटेगरी में रैंक 1 आई है और उसका जनरल सिलेक्टेड में नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कि वो जनरल कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो ये जनरल में रैंक 1 लाना, और साथ ही साथ सिर्फ एक जगह नहीं, एमयू में नहीं, जामिया में भी कैटेगरी में रैंक 3rd। तो ये बच्चा ने 1 साल की मेहनत में ये जो अचीव किया है, आज का सेशन पूरा इसी पे है। जानते हैं इसने पूरी जर्नी को कैसे कंप्लीट किया। हाँ जुनैद, वेलकम टू द सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जुनैद खान एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग इन इमेज क्लासेस। तो इमेज क्लासेस में कौन से बैच में भी आप? आगाज 1 बैच में, आगाज फर्स्ट बैच में। तो जुनैद, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जब आपने 7th क्लास में होंगे शायद आप, तो उस वक्त आपने सपना सोचा था कि मेरे को एमयू में आना है? नहीं, कोई ऐसा प्लानिंग था पहले से? प्लानिंग मेरा पहले से 6th क्लास ही था। एक्चुअली मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है, उनका ट्रांसफर इधर उधर डिस्ट्रिक्ट्स में होता रहता है। तो उनका जब अलीगढ़ ट्रांसफर हुआ तो हमने बहुत सुना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। तो मैंने तैयारी तो 6th में भी करी थी, लेकिन 6th में इंटरव्यू में मैं निकाल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 6th और 7th ऐसे पढ़ा। 8th क्लास में मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देख कर यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस देखी जो आप आंसर की डिस्कशन करते थे। वीडियो देखना जी, क्या डिस्कशन करते थे हम लोग? पेपर की डिस्कशन करते थे। हाँ, वो मैं सबसे ज्यादा व्यूज हमारे उसी में जाते हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो इमेज क्लास ट्राई करके देखते हैं। मेरे पापा तो तुम्हारा सजेशन था या पापा से सजेशन था? नहीं, मैंने पापा को सजेस्ट किया था कि पापा देखो इमेज क्लास अच्छी कोचिंग है, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा पापा चलो कोचिंग चलते हैं। और तो सिर्फ तुमने वो जो वीडियो देखा हमारा पेपर डिस्कशन का, उससे इम्प्रेस हो गए आप? नहीं, और भी एक्सप्लेनेशन अच्छी थी। और फिर मैंने आपके जो सैंपल इंटरव्यूज थे ना, नेटफ्लिक्स वाले चैनल पे, वो देखे कि टीचर अच्छे हैं और ऐसे बढ़िया तरीके से। तो हमारे फीचर्स के बारे में आपको पता था? इमेज क्लास के फीचर्स के बारे में नहीं, तब तक नहीं पता था, लेकिन जब हम आए आपकी कोचिंग में तो हमें पता चला कि ये अच्छी क्लासेस हैं और बढ़िया टीचर्स हैं और अच्छे से तैयारी कराते हैं, बहुत सारे उसमें पैटर्न्स में तैयारी कराते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे तुलु 1 बैच ज्वाइन किया था। तुलु 1 कब ज्वाइन किया आपने? करीबन अप्रैल में किया था, 2000 अप्रैल यानी फर्स्ट बैच था, और याद आ रहा मुझे। जी, जी, जी। रमजान का वक्त था, 15 अप्रैल या 5 अप्रैल से हमने बैच शुरू किया था। इस बार हम लोगों ने 15 अप्रैल से शुरू किया। यस। तो जुनैद, आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने में करने से पहले तुम्हें लगा कि हाँ भाई इमेज क्लास में आकर के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? लगा नहीं था, लेकिन मैंने अंदर से इंट्यूशन दी कि मेहनत करूंगा मैं और हो सकता है आ जाए मेरा नाम। आ जाए नाम। तो कभी रैंक 1 के बारे में सोचा था आपने कि रैंक 1 आएगा? ऐसा तो सर सभी बच्चे जो तैयारी कर रहा होता है उसके अंदर दिल में होता है कि मैं रैंक 1 लाना है। रैंक 1 तो लाना है, रैंक 1 ही तो सपना है। तो वो तो हमें भी था, तैयारी इतनी करनी है कि रैंक 1 लानी है। ठीक है, लेकिन हमारा ऐसे ही था, सिलेक्शन हो जाए तो भी काम चल जाएगा। काम चल, कोई रैंक 1 का उम्मीद नहीं थी ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, तो जुनैद ये बताइए आप कि आप कितने देर पढ़ते थे, क्या आपका माहौल, आप पूरा रूटीन अपना समझाइए। 1 साल का जो मतलब रूटीन जो था, 1 साल का रूटीन था, क्या रहा? मैं कोचिंग में आता था, आपकी टाइमिंग शाम की थी। शाम की थी, 2 घंटे क्लास होती थी। 5:50 से करीब 8 बजे तक थी। तो शाम में मैं आता था कोचिंग से, फिर जाता था। अब तो स्कूल भी चल रहे थे हमारे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? अलबरकात में पढ़ता था। अलबरकात में पढ़ते थे आप? भैया बहुत अच्छी बात है अलबरकात के बच्चों के लिए कि अलबरकात का एक बच्चा ने जिसने 9th एंट्रेंस में रैंक 1 लाई। उसके बाद और कौन सा कोई बच्चा है अलबरकात का जिसके और भी अच्छी रैंक आई है? हाँ, मतलब सेलेक्टेड तो मतलब है, 6-7 बच्चे हैं मेरे साथ के। आपके सेक्शन के सिलेक्टेड बच्चे? मिनटों में ही है उनका। अच्छा, उनका ही मिनटों में, यानी उनकी टॉप 80 में रैंक होगी। चलिए, अच्छा। तो रूटीन बताइए, आप स्कूल जाते थे? मैं स्कूल जाता था, फिर स्कूल कितने बजे जाते थे आप? स्कूल सुबह 7 से हमारा 1:30 बजे तक था। ठीक है। तो घर आते थे, घर आके थोड़ा बहुत आराम करके। अभी तो शुरू में इतना ज्यादा वो टेंशन नहीं था। मुझे याद है आप बड़े एंजॉय करते रहते थे क्लासरूम में। ठीक है। हाँ, और पेपरों की फिर हम तैयारी करते थे। रात को कोचिंग से आकर 1-2 घंटे तकरीबन पढ़ते थे। हमने मतलब जो अच्छे से पढ़ाई हमने आखिर के 4 महीने में करी। अच्छा, जब एंट्रेंस बैच में गए थे। जब एंट्रेंस बैच में मैं बताता चलूं, हमारा इमेज क्लास एक बड़ा अच्छा तरीका ये है, हम बाकी से पूरा इंडिया में डिफरेंट कैसे हैं।
मैम पूरे इंडिया में डिफरेंट कैसे, हमारा करिकुलम कैसे डिफरेंट है बाकियों से? ये एकेडमिक की तैयारी, हमारा एकेडमिक पहले खत्म कर देते हैं, नवंबर उसके में, बाद नवंबर तक खत्म हो जाता है, नवंबर से शुरू होता है एंट्रेंस बैच, फिर उसमें धुआंधार तैयारी होती है। फिर बिल्कुल धुआंधार बढ़िया। तैयारी होती है। मैं सिर्फ मिलिट्री कर रहा हूँ, हमारा जो फाउंडेशन का बैच है उसमें एडमिशन अब क्लोज हो चुका है। हम लोग एंट्रेंस बैच है ना, तुलू थर्ड बैच, वो लेकर के आने वाले, फ्राइडे से बैच शुरू है, ठीक है। उसमें खास करना अभी जो एंट्रेंस वाला वो एंट्रेंस के साथ चलेगा, जो फाउंडेशन में जुड़ता है, ये बच्चा हमसे फाउंडेशन 8th रेगुलर के बैच में जुड़ा था, तुलू 1 है ना। तो सबसे इसका तुलू जागना शुरू हो गया है ना, इसका निकलना है ना, सूरज का निकलना शुरू हो गया, और वो आपके सामने झलक रहा है वो चीज। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम सिलेबस फिनिश कर देते हैं। उसको 3 मंथ्स हम बच्चों को रिगरस वही जो चीज पढ़ाई गई है एंट्रेंस लेवल का पढ़ाते हैं। हम इसके स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी पूरा सब्जेक्टिव मैनर में, संडे जब टेस्ट होता है तो सब्जेक्टिव हुआ करता है उस वक्त, जी सब्जेक्टिव है ना। होता है। नवंबर तक टेस्ट सब्जेक्टिव होगा ताकि स्कूल की पूरी राइटिंग स्किल, रिप्रेजेंटेशन स्किल सब कुछ अच्छा हो जाए। ड्यूरिंग दैट हम लोग पीटीएम लेते हैं, बच्चों का अवार्ड, सेमेस्टर सिस्टम बढ़िया सेमेस्टर था। सिस्टम चलता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 प्राइज सेमेस्टर के देते साथ थे और चलता है। अच्छा। तो कभी सेमेस्टर में अवार्ड्स आई तुम्हारी, रैंक 1 2 जी 3? हाँ आई थी, लेकिन हाँ कितनी बार दो आई? तीन बार तो आई थी। 2 बार फर्स्ट रैंक के लिए आपने मुझे एक छोटा सा वो दिया था, शील्ड हाँ, मोमेंटम मोमेंटोज मिलते हैं उस जी, वक्त। और एक बार थर्ड भी आई थी मेरी। 2 बार जी, सेकंड, 2 बार ऑब्वियस, फर्स्ट तो और एक मतलब बार आप थर्ड। मेरिटोरियस थे सब्जेक्टिव मैनर में भी, तो सब्जेक्टिव बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपके अलबरकात में कितनी परसेंटेज चलती है? 95% आई थी मेरी। बहुत सुंदर, 95% अपने स्कूल में भी लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। तो उसके बाद नवंबर के बाद हम लोग 3 महीने में पूरा सिलेबस फिनिश कर देते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी। उसके बाद हम लोग इन लोग को मॉडल का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो कहते हैं ना, अलीगढ़ की एक वाहिद कोचिंग है जो 5 तरह से एंट्रेंस की तैयारी कराती है। तो यही हमारा 5वां तरीका है। पहला तरीका, हम सिलेबस एक बार एकेडमिक वे में खत्म करते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव वे में खत्म करते हैं, फिर हम उनको मॉड्यूल के वे में इनको रिवाइज कराते हैं। देन इनके पास आता है सीरीज बैच, जहां पे हम इनको ले जाते हैं 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कराते हैं, जिसको हम लोग 10 दिन में करो या मरो सीरीज। एग्जैक्टली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चा खुद कह रहा है, करो या मरो सीरीज, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों को हम लेके जाते हैं करो मरो सीरीज के बाद रैंक बूस्टर सीरीज, जहां पे हम लास्ट ईयर के पेपर्स कराते हैं। और एक नहीं, 12-13 साल के पेपर्स, एमयू है तो एमयू का, जामिया है तो जामिया का। बीएचयू के बच्चे कम होते हैं तो बीएचयू के हम लोग पेपर्स नहीं करते हैं। डिपेंड करता है इस बार कितने बच्चे बीएचयू का आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कराते हैं। लेकिन पढ़ाते हम एमयू, जामिया और बीएचयू के लेवल का पढ़ाते हैं, तीनों पढ़ाते हैं। बीएचयू लेवल इज हाई लेवल, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। और इसलिए हम हर संडे टेस्ट, एक बार एमयू पैटर्न, एक बार जामिया पैटर्न और एक बार बीएचयू पैटर्न, तीनों पैटर्न पे टेस्ट लेते हैं। उनका रिजल्ट बहुत अलग है हमारा मामला। उसके बाद जो सीरीज बैच में, अब इस बार क्या हुआ, इस बार एग्जाम, इस बार एक एग्जाम डिले हो गया था, तो फिर एक नई सीरीज आपने लाई थी, शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज। एक नई सीरीज लेके आई थी जो आजमाइश के साथ थी, है ना। आजमाइश बैच है कि यूट्यूब पे हम लेके आए थे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज लेके आया था, जहां पे बहुत अलग वे में ना, कहते हैं ना, हम जितने अंदाज लेके आते हैं उसमें सब में पढ़ाते हैं, रिवाइज कराते हैं, बस तरीका अलग होता है। ये नहीं कि एक ही चीज को हम 50 बार पढ़ रहे हैं और अंदाज एक ही, नहीं, तरीका अलग हो तो याद करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा, तो जुनैद, ड्यूरिंग दैट एंट्रेंस आर, लास्ट का 1 मंथ रिग्रेस, मतलब आप मान लो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज कितने घंटे पढ़ते होगे आप? लास्ट के 1 मंथ मैंने, 1 मंथ मतलब लास्ट के जो 15 दिन थे, 15 दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया था। जब स्कूल जाता था तो आराम से 3-4 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब स्कूल छोड़ा मैंने तो आखिर के 15 दिन लगभग पूरा दिन ऐसे 8-9 घंटे तो लगातार पढ़ता रहते थे। हाँ, आखिर के 15 दिन थे, तो 15 दिन में तो अच्छे से अपना रिवीजन करना होता है, तो पढ़ता था। 7-8 कितने मार्क्स आए एमयू में? मेरे रिटन में तो जैसा आप बताए थे, एक डिलीट सवाल का, डिलीट को काउंट करना है, हाँ। तो मेरे 85 में 82 मार्क्स, 85 में से 82 मार्क्स आए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, जामिया में कितने मार्क्स आए 100 में से? जामिया में 100 में से मेरे 94 मार्क्स थे, लेकिन बोनस काउंट हुआ था? बोनस, हाँ, बोनस काउंट करके, बोनस काउंट करके जामिया ना बोनस देती है, तो 94 मार्क्स, और कट ऑफ 95 गया, है ना, जामिया का। हाँ, ऐसे कुछ 95 गया, क्योंकि शाहिद है एक लड़का, इसकी रैंक 5 आई है, करीमान अली, इसकी रैंक 6 आई है जनरल कैटेगरी में, है ना जी। और वैसे रैंक 1 2 भी है हमारे पास। कैटेगरी के हिसाब से हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 5 और रैंक 6 है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जामिया क्यों नहीं लिया आपने? सर, मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा ऐसे हैं कि वो मुझे अपने पास ही रखना चाहते हैं। वो मुझसे अलग करेंगे तो उन्हें लगता है, थोड़ा सा बिलीव होता है कि बच्चा मतलब अच्छे से बिगड़ जाएगा। हाँ, बिगड़ जाएगा, यही है। तो उनका यही था कि यहाँ पढ़ेगा, एक बार देख लेते हैं, अगर इंटरेस्ट क्लियर होता है तो ठीक है, वरना जामिया भेज देंगे, क्योंकि उनका तो इंटेंशन ये था यहाँ पे रखना है, अपने पास, अलीगढ़ में ही रहना है, ठीक है। तो दोस्त, कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने इस प्रिपरेशन में गौर किया हो कि यार एक एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे को, सर ये चीज होना एकदम जरूरी है, अगर ये नहीं करेगा तो मुश्किल है उसका एंट्रेंस निकालना? सर, जो मोटिवेशन मुझे टीचर्स की तरफ से मिला, और जो टीचर्स एनकरेज करते हैं ना बच्चों को, वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा कि अगर
मतलब हम टीचर 8 ने घंटे मुझे पढ़ रहे हैं और बड़ा अगर टीचर मोटिवेट नहीं कर रहा है नहीं तो कर शायद रहा वो तो 8 कोई घंटे नहीं काम पढ़ नहीं पाएंगे है, आप। काम नहीं है तो उसका। आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर का मोटिवेशन रहा है। हाँ, ऊपर से आपने हमने कम से कम इतने ज्यादा सवाल करा दिए थे, उससे बाहर कुछ आना ही नहीं था, उससे बाहर तो एक सवाल भी नहीं आया था। बिल्कुल। तो वो बात हम है। लोग अराउंड 10,000 क्वेश्चन दी तो कम है और बता रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा ही ज्यादा इतने लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि हम बच्चों को ना रिग्रेस वे में लेके चलते हैं, अलग वे में तैयारी कराते हैं। तो आपको एक फायदेमंद रहा कि हम जो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराया, डीपीटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इमेज क्लासेस का आपका कौन सा चीज सबसे बेस्ट लगा आपको? सर यही बात कि इतने सारे तरीकों से अगर तैयारी कराएं तो कैसे नहीं निकलेगा, कैसे अगर पढ़ने निकलेगा? वाला बच्चा है तो। बहुत बहुत सही। सारी आपने तैयारी बहुत, मैंने कितनी सीरीज थी, रेगुलर में आपने तैयारी कराई है, मैं एंट्रेंस बैच में, करो मरो सीरीज, फिर आरबीएस श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज, उसके बाद आप बताते रहते थे और बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन, बढ़िया तरीके से टीचरों ने नोट्स दिए और अच्छे टेस्ट से पेपर पढ़ाया। कभी कैंसिल हुआ? टेस्ट कोई पेपर टेस्ट कभी कैंसिल नहीं हुआ, सारे हमने टेस्ट पेपर दिए, सॉरी कभी कैंसिल हुआ? कभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई रिजल्ट में डिले हुआ कभी? रिजल्ट में डिले विद इन 1 वीक आ जाता था, 1 वीक के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम 1 वीक जाता आता था, वैसे 1 या 2 दिन हाँ, में तो आ जाता है 1 या रिजल्ट। 2 दिन में आराम से। ठीक है। लास्ट के में तो और जल्दी आता। अच्छा, हमारा ऑनलाइन सिस्टम कैसा लगा? कभी तुमने ऑनलाइन सिस्टम को यूज किया? नहीं, In case मैंने कभी ज्यादा 99% कभी क्लास नहीं जोड़ी। ये एक अच्छी बात हाँ। है। मैं एक टॉपर्स के अंदर एक क्वालिटी बताई, वो क्लासेस मिस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लास छोड़ देते फिर मैं ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन के बारे में पता है कि ऑनलाइन में जो रिसोर्स आप डाल देते उससे हमें नोट्स बनाने में बहुत अच्छी हेल्प बहुत आसानी होती है। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं बच्चा, उसकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ाते हैं उसके नोट्स भी अवेलेबल है। इन केस अगर आपने आज क्लास मिस किया तो आप उसके नोट्स भी रिकॉर्डिंग देख करके, या फिर उसका नोट्स का पीडीएफ अपलोडेड है, पूरा मॉड्यूल का पीडीएफ अपलोडेड है। इस बार तो हमने बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को आंखों पे स्ट्रेस ना आए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन में जो भी बच्चा हमसे जुड़ रहा है ना, वो सबको मॉड्यूल सेंड कर रहा है। आप कोई सा भी फाउंडेशन क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 के बैच, नीट जेईई ह्यूमैनिटीज कॉमर्स किसी भी बैच में आएंगे, हम ऑनलाइन में अगर आप जुड़ेंगे तो हम उसको अपने तरफ से आपको मॉड्यूल आपके घर पे डिलीवर करवा रहे हैं। अगर कोई मतलब लेक्चर समझ ना आए, कोई टॉपिक ना समझ आए, तो उस टॉपिक की वीडियोस रिकॉर्डिंग में डली रहती है, मैंने उनका भी बहुत यूज करा था। अच्छा, डॉट काउंटर का कैसे यूज किया आपने? डाउट काउंटर का हम लोग एक्चुअली हमारे आपके वक्त तो 6 डॉट फ्रेंड्स में काउंटर क्या नाम है, कंपटीशन चलता था कि ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया तरीके से आगे निकलना है। तो डाउट काउंटर पे जाकर हमारा यही था कि हम जो सवाल हमसे नहीं आ रहा है वो पूछ लेते हैं और टीचर कभी मना नहीं करता, टीचर मतलब हर टाइम अवेलेबल। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन? फ्रेंड सर्कल में मतलब कौन कौन नाम, कौन कौन थे जो तुम्हारे में कंपटीशन चलता था? कंपटीशन था, नाम बता दो। हाँ नाम बताइए बिल्कुल। थे 2-3 लोग थे, एक यूसुफ था, शिवम यादव थे और एक मयंक बचोड़ी था, मतलब जो उनके बढ़िया मार्क्स आते थे तो वो सब थे लोग। और लड़कियां भी थी, लड़कियां भी मतलब ज्यादा लड़कियां नहीं थी जो कंपटीशन में थी। हाँ, बॉयज में ही था ज्यादा। तो सबका सिलेक्शन हो गया? सबका, मेरे जितने दोस्त थे जा रहा था सबका हो गया, एक आध बच्चे रह गए, जैसे एक मयंक बचोड़ी नाम का उसका बेचारे का रह गया। उसका रह गया है, चलिए कोई नहीं। कितने मार्क्स हैं उसके, मतलब कितनी वेटिंग है? वेटिंग नहीं, उसका रिटर्न भी नहीं हुआ, रिटर्न भी नहीं आया था। चलिए अच्छा। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि ये जो सक्सेस है आपकी, इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक ले पाए, और आगे मैं दुआ करूंगा कि और अच्छा मैं करूं अपने आगे उसमें फ्यूचर में। बाकी पेरेंट्स ने जो मेरे साथ वो कराया कि उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया कोचिंग में पढ़ाने के लिए भी पेरेंट्स की हामी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और अच्छे से और इनकरेज करते थे कि बेटा पढ़ो, बाकी मतलब जो अदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं, टीवी मोबाइल, ये सब मत देखो, पढ़ो। और उसके बाद आता है टीचर्स का। टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हें लैग लगा या? कोई भी ऐसा नहीं है, सारे टीचर एक्सपीरियंस है और बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छे हैं, और उनसे पूछो तो बताते भी है, ये नहीं है कि नहीं बता रहे। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते डॉट काउंटर का अच्छा लगा, डाउट काउंटर अच्छा लगा, वहां पे जाओ तो अपने डाउट्स तुम टीचर से अपनी बात भी रख सकते हो, बातचीत करो कि ऐसे होगा कि ऐसे, जो समझ नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। और उसके बाद जो आप लोगों ने आपने बीच बीच में मोटिवेशनल सेशंस लिए, जैसे बहुत बताए थे आपने कि आपने कुछ बातें बताई, जैसे अपनी नॉलेज के बीच के गैप्स को भरो, ज्यादा मतलब इधर उधर की मत करो, अपने बस जो दिया गया है उसी में करो, ऐसी सारी आपकी बातें सुनता रहता था। नवाब सर की कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी मतलब ये बात सर आपकी मेरी बहुत दिमाग में चढ़ गई थी, ये वाली बात, ऐसा कुछ? सर बात तो आपकी सारी से अच्छी लगती सारी अच्छी लगती है, ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं है आपकी मोटिवेशन का बहुत। तो मोटिवेशन लेने जाने के उस दिन ज्यादा पढ़ते थे कि आज नवाब सर का मोटिवेशन हुआ है तो 4 घंटे? ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज्यादा पढ़े, कि एक दिन की पढ़ाई नहीं होती है, रोज रोज पढ़ना पड़ता है। तो रोज रोज तुमने रिगरस मेहनत किया है, रोजाना प्लानिंग से चलते थे? रिगोरस मतलब अगर बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल
लग जाना, तो वो तो मैंने आखिरी के 1 महीने में एक कराया। महीने किया है। उसके पहले मैं रोज दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ता था। आप सोचो, आप कहते हो ना दिन रात एक करना पड़ता, आपके सामने एग्जाम्पल है, रैंक 1 वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। आप इसका सच में, मैं इसकी एक्टिविटीज बताऊंगा क्योंकि मैंने भी इसकी क्लासेस ली हैं कुछ कुछ, ठीक है। ये कितना वो शरारती बच्चों में से है, तो आपको समझ में आएगा कि इतने शरारती होने के बाद रैंक 1 कैसे ले आया है, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ने का वक्त हो ना तब पढ़ाई करो, खेलने के वक्त में, मजे करने के वक्त में मजे मजे करो। करो, बिल्कुल। तो यही है, जब पढ़ने का वक्त है पढ़ाई करें ऐसा आप। कुछ जबरदस्ती प्रेशर नहीं है, अगर आप लगातार करेंगे तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 2-3 बिल्कुल घंटे नहीं enough पढ़ नहीं है रहे, क्या? सैटरडे के दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। रोज पढ़ो, ये कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली पढ़ो। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी तो हम बच्चों को बताते हैं, आपकी कामयाबी में कंसिस्टेंट का बहुत हाथ है। अच्छा जुनैद, इमेज क्लासेस का कोई ऐसा फीचर जो सबसे अच्छा लगा है कि सर मुझे यहाँ का सबसे अच्छा फीचर ये लगा, क्योंकि हम फीचर्स काउंट करें तो अराउंड पूरी लिस्ट बन बहुत जाएगी, सारे फीचर्स बहुत सारे फीचर्स मुझे हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आपके बढ़िया लगते हैं। बस एक ये फीचर जो आपने मतलब जो सीरीज लाई, हाँ। ये आरबीएस सीरीज करो मरो सीरीज, उसमें मतलब बच्चा रुके नहीं, लगे रहे। हाँ, और इतने ज्यादा पेपर कराएंगे और कंपटीशन बहुत अच्छा रहता था क्योंकि प्रॉपर उसका रिजल्ट आता आपको क्या था। लगता है डीपीटी, संडे टेस्ट और पूरा मिला करके कितने पेपर्स हुए होंगे आपको? 400-500 से ज्यादा तो पेपर हो गए होंगे। एग्जैक्टली 400-500 से ज्यादा पेपर बच्चों हो ने चुके होंगे। पेपर्स दिए हैं, टाइम बॉन्ड के साथ दिए हैं। डीपीटीज में अराउंड 250-300 तो डीपीटीज होंगी, जी तो आप ये मान लो 150-200 पेपर्स इस बंदों ने संडे या और भी दिनों में रिगरस करे ना, बैक टू बैक, और टाइम बॉन्ड के साथ दिए हैं लोगों ने। एक्चुअल ओएमआर पे दिए ताकि प्रैक्टिस करे, कोई ओएमआर भरने में जी, कोई गलती एक्चुअल ना हो। ओएमआर पे, हाँ, एक्चुअल ओएमआर पे लास्ट के 4 या 5 टेस्ट हमने लास्ट पे, आरबीएस हाँ, वाले बढ़िया जो हो मिनी गया। टेस्ट सीरीज वाले हैं वो हम लोगों ने एक्चुअल ओएमआर पे लिया था ताकि बच्चों को ओएमआर भरने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जुनैद, बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कि आप तैयारी करो, अच्छे से करो और कंसिस्टेंटली करो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में आप पढ़ लोगे, ऐसा सोचने का वो नहीं है। मैं भी सोचता था, हाँ। लेकिन कंसिस्टेंटली रहो, कंसिस्टेंट रहो। अगर अभी अभी से अपना जो आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी भी कोचिंग कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, तो कंसिस्टेंटली पढ़ो और अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी टीचर, बढ़ाओ। हाँ, सेल्फ टीचर स्टडी टीचर ज्यादा जो करो। समझा दिया और समझ में आ गया तो जाकर के उसको दोबारा पढ़ते हैं तुम? जैसे टीचर अगर कुछ समझा दे और समझ में आ जाता है, तो उसके अलावा जो जैसे मैथ्स का कोई समझा दिया तो मैं उसके क्वेश्चंस करता था। और अगर क्वेश्चंस कहाँ टीचर, से हाँ, करते थे आप? क्वेश्चंस आपने इतने बढ़िया बढ़िया मॉड्यूल दे रखे थे, मॉड्यूल मिल उसमें गया सब देखे। और अलग से और कुछ एनसीईआरटी किताब? करी मैंने, एनसीईआरटी करा। और आपने जो सीरीज में पेपर्स दिए उन सब के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो उतने ही मैंने सवाल काफी सॉल्व है, किए। मतलब काफी काफी है थे वो, उसके मोर लिए। देन एनफ। अच्छा, ये बताइए जुनैद कि आप ना अपने इस सक्सेस को, इस कामयाबी के लिए किसको जिम्मेदार, किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। और उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और बढ़िया तरीके से मुझे वो उन्होंने ही फोर्स किया इस मोटिवेट कोचिंग, किया। हाँ, अगर वो और फोर्स नहीं किया तो इस कोचिंग में आने के लिए तो बिल्कुल नहीं आ नहीं, सकते थे। वो अलग बात है। वो मोबाइल देखने से और ये सब करने से हटा देते कि तुम बेटा पढ़ो, तुम्हारा पेपर है। और मुझे याद है तुम्हारे तुम्हारी पेरेंट्स से अच्छे से, कम 2-3 बार मीटिंग हुई इसी बात को जी लेकर जी के। जी, कि ये पढ़ता लिखता है नहीं, ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने भी मुझे करा, तो उसी वजह से तो मैं पढ़ने पे आया। उसके बाद जो टीचर्स थे इमेज क्लास के, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छा नॉलेज दी और बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दी, तो उससे और मुझे वो लगा। और उसके बाद आपके मोटिवेशनल सेशंस वो अच्छे थे। और तो इससे बाकी आपको सब बड़ा कुछ, हाँ, पूरा जो स्ट्रक्चर आपने कोचिंग में तैयारी का रखा है ना एंट्रेंस का, वो पूरी तरीके से पूरी तरह से हेल्पफुल है बिल्कुल। आपके लिए। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, मैं बस ये बताऊंगा बच्चों की, जैसे आपने अभी जुनैद की जो सक्सेस स्टोरी सुनी है, उस सक्सेस स्टोरी से आपको कुछ सीखना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आपको जुनैद की पूरी सक्सेस स्टोरी में कौन सा ऐसा चीज जुनैद की अच्छी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ताकि हमें पता चले कि आप हमारी इस वीडियो से काफी मोटिवेट होते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, उस हिसाब से आप कुछ सीखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जुनैद, है ना। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए सक्सेस स्टोरी के साथ। तिल दिन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।